हाय, दिस इज ब्रजेश शर्मा फ्रॉम मोक्ष। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे कि अगर आप बांग्लादेश जाना चाहते हो, वहां से एमबीबीएस करना चाहते हो, तो वो क्या तरीका है, कैसे होता है, कैसे कॉलेज है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, काफी डिटेल में हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है। सो बांग्लादेश जो है, यहां अगर आप देखेंगे तो टोटल मेडिकल कॉलेज जो है यहां पर वो है 100। डब्ल्यू डॉम्स को रेफर करिएगा हमेशा। ठीक है। इसके अंदर जो है टोटल मिला के 100 मेडिकल कॉलेज है। और अगर मैं 100 का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो गवर्नमेंट कितने हैं और प्राइवेट कितने हैं, तो गवर्नमेंट है यहां पर 43 और जो प्राइवेट है वो है 57। तो ये जितने भी 100 मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये जो यूनिवर्सिटी है वहां पे जिनके साथ ये एफिलेटेड है, ढाका है, गोंग है, उसके अलावा राजशाही है, सिलेट है, एक बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल्स करके और है। ठीक है ना, जिससे सारे के सारे वहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जो आरबी के जो मेडिकल कॉलेज हैं वो यहां पर एफिलेटेड है। ठीक है। सो ढाका के साथ गवर्नमेंट के भी कुछ है, प्राइवेट के भी कुछ है, उस तरीके से सारा डिस्ट्रीब्यूशन है जो 100 मेडिकल कॉलेज है। ठीक है। पहले तो ये हुआ है क्या। दूसरा, अगर एज ए इंडियन स्टूडेंट्स आप वहां जाना चाहते हैं तो आप कहां कहां जा सकते हैं। ठीक है। मैं अगर इंडिया का स्टूडेंट हूं और मैं वहां पर एडमिशन लेना चाहता हूं तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। सो अगर मैं देखूं, वहां पर आपके पास गवर्नमेंट में भी ऑप्शन है और प्राइवेट में भी ऑप्शन है आपके पास जाने का। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट का जो ऑप्शन है वो क्या है और कैसे है। गवर्नमेंट में केवल सार्क कोटे से जा सकते हैं। सार्क मतलब साउथ एशियन जो रीजन की हमारी जो कंट्रीज है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये सब ने मिलके जो सार्क रीजन बनाए, इनमें एक एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। उस एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। तो कुल मिला के 22 सीट्स है एमबीबीएस प्लस बीडीएस दोनों के लिए इस कोटे पे। ठीक है। तो 22 सीट पे फाइट है। आप इसका तरीका है जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो बांग्लादेश की एम्बेसी है इंडिया के अंदर, वहां पे जाना पड़ेगा, अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगेंगे, एकेडमिक सारी चीजें, और आपको अपने यहाँ की गवर्नमेंट से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, तो जाके इसके अंदर आपका एप्लीकेशन जाता है। बट अगर प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट एंट्री होती है। ठीक है। ये एंट्री डायरेक्ट है। उनके अपने कुछ एकेडमिक क्राइटेरिया है वो जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, और अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप जा सकते हो। तो हमने बात किया, पहले भी नेपाल में बात किया था कि एक एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एनएमसी के भी कुछ गाइडलाइंस हैं। ठीक है। तो एनएमसी के जो गाइडलाइंस हैं वो क्या कहते हैं कि अगर आप जाना चाहते हो तो आपका जो है 50% जो है पीसीबी होना चाहिए। ठीक है। और कैटेगरी सारी चीजें वो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, नीट क्वालिफाई होने चाहिए। तो नीट क्वालिफाई होने चाहिए आप कितने, पिछले 3 साल के अंदर कभी भी, 2024 दे रहे हैं, 2024 में आप फेल हो गए तो 2023 या 22 के अंदर पास होने चाहिए। 2022 में फेल है, 2023 में फेल है, सॉरी, अगर आप 2023 में फेल है, 2024 नहीं दिया, 2022 का स्कोर तो भी चलेगा। मतलब पिछले 3 साल के अंदर आपके पास कभी ना कभी नीट का स्कोर होना चाहिए, वो भी क्वालिफाइड का। नाउ बांग्लादेश कहता है कि मेरे पास मेरा अपना भी एक क्राइटेरिया है, जो आपकी कंट्री का क्राइटेरिया वो तो होना ही चाहिए, पर इसके अलावा ही मेरा एक क्राइटेरिया है, आपका जो जीपीए है वो 3 होना चाहिए। ठीक है। और आपके पास कम से कम 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और बायोलॉजी के अंदर कम से कम 3.5 जीपीए होना चाहिए। सो जीपीए क्या है वो डिस्कशन ना करके आप मोटे तौर पे ये समझ लें कि हमारे पास जो हमारा क्राइटेरिया, अगर बांग्लादेश में देखें तो कौन बच्चा एलिजिबल है, तो जिसके पास 10th में 70% मार्क्स है, 12th में जिसके पास 60% मार्क्स है। ठीक है। तो ये इतना मार्क्स आपके पास होना चाहिए। बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, और बायोलॉजी के अंदर आपकी 65 मार्क्स होने चाहिए।
सो नीट क्वालिफाइड होना है। यहां पर हमने बोला था पिछले 3 साल का गवर्नमेंट ने बोला, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला एनएमसी ने, उन्होंने क्या बोला, करंट ईयर का चाहिए मुझे। तो इसका मतलब है करंट ईयर का नीट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा, 50% पीसीबी से काम नहीं चलेगा, आपको 60% चाहिए, पर बायोलॉजी में 65 मार्क्स भी होने चाहिए। तीसरा चीज जो है वो है कि ये आपका जो 12th है वो या तो 2023 या 2024, अगर इससे पुराने हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये तो बात हुई कि कौन कौन जा सकता है, कॉलेज कैसे हैं, उनकी गवर्निंग बॉडी है कौन सी। उनकी गवर्निंग बॉडी है बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। ठीक है, ये बांग्लादेश BDMC, जैसे हमारा एनएमसी है वो है BDMC। तो ये उनकी मेडिकल काउंसिल है जो सारी चीजों को कंट्रोल करती है। अब हम बात करेंगे कि उनका एजुकेशन का पैटर्न क्या है। एजुकेशन का जो पैटर्न है वो क्या है, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं वो। तो पहली चीज हमारे यहां हमने बोला था बांग्लादेश का क्या है, मैं BD लिख रहा हूं। इंडिया, हमने इंडिया में क्या बोला, 4+ 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, करेक्ट। उन्होंने बोला दैट इज 5+1 ईयर। तो यानी आप 5 साल कॉलेज के अंदर पढ़ते हो और 1 साल आप कहां पढ़ते हो, आप जो पढ़ते हो जो वहां के हॉस्पिटल या उसके अंदर जो इंटर्नशिप है वहां के लिए जाते हो। सो उन्होंने भी अपनी पढ़ाई को 4 फेज में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ा है क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट की भी बात करेंगे यहां पे। सो फेज 1 क्या है, जो फेज 1 है वो 1.5 साल का है, दैट इज ए 1.5 ईयर। सब्जेक्ट कौन से पढ़ रहे हैं आप, तो मैं पहले फेज का टाइम लिख देता हूं। ये 1 ईयर है, ये भी 1 ईयर है और ये 1.5 ईयर है। फर्क कहां पर है, इंडिया के अंदर आपका फेज 1 1 साल होता है, 1 साल 1 साल और 1.5 साल। तो हमारे यहां 4.5 साल है, पर उनके यहां जो है वो अपना जो शुरू होता है वो फेज 1 जो है 1.5 साल का करते हैं। अब यहां सब्जेक्ट कौन से पढ़ते हैं आप, एनाटॉमी पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड जो है आप फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एग्जैक्टली यही 3 सब्जेक्ट जो है आप इंडिया के अंदर भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर ये 1256 घंटे। तो टोटल जो टाइम है उनका 1225 तो 1225 घंटे, जिसमें 556 जो है आपका जो होता है वो आपके प्रैक्टिकल और दूसरी चीजें जो क्लासरूम टीचिंग के अलावा है। ठीक है, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स क्या हैं, हमारे इंडिया में जो सेकेंड ईयर होता है उसको हम जो बोलते हैं वो पैराक्लिनिकल बोलते हैं। यहां पे भी है फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन है, जनरल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेन मेडिसिन हो गया आपका जो जनरल पैथोलॉजी, जनरल माइक्रोबायोलॉजी। तो जनरल पैथोलॉजी भी है। ये जो जनरल माइक्रोबायोलॉजी और जो जनरल ये पैथोलॉजी है, यहां पर एज ए पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की तरह भी काम करते हैं। अब यहां पर और कौन से सब्जेक्ट है, कुल मिला के वो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो 7 सब्जेक्ट है। यहां पर मेडिसिन एंड एलाइड एंड सर्जरी एंड एलाइड, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स को वो पढ़ते हैं। एक फार्माकोलॉजी और छूट गया। ठीक है, अब यही सारे सब्जेक्ट में हमने बोला थर्ड ईयर में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, यहां पर भी मेडिसिन एंड एलाइड चलेगा, यहां पर भी सर्जरी एंड एलाइड चलेगा। पर क्या फर्क है, यहां पर आके उनके पास एक सब्जेक्ट और जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड ओबीजी और वी कॉल इट गायनेकोलॉजी। तो ये सारी चीजें हैं। यहां पर 4th ईयर में अगेन मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सर्जरी
एंड एलाइड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और साथ में ओबीजी भी पढ़ रहे हैं। जब मैं एलाइड सब्जेक्ट की बात करता हूं तो एलाइड सब्जेक्ट में जैसे हम सर्जरी के साथ बात करते हैं तो पीडियाट्रिक भी आता है, ईएनटी भी आता है, ऑप्थेल्मोलॉजी भी आता है। ये सारे के सारे कौन से सब्जेक्ट है? एलाइड सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमने बात की थी ड्यूरेशन क्या है। जब हमने बोला था कि फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो ड्यूरेशन जो है वो 1225 की थी, 556 थे। अब हमने क्या बोला, सेकेंड ईयर में 577 टोटल ड्यूरेशन है। और जो सेकेंड ईयर होता है वो ज्यादातर जो है आपका प्री एंड पैराक्लिनिकल के सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 42 वीक्स आप जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजों के लिए जाते हैं। तो 42 जो है वो आप प्रैक्टिकल भी है और कुछ आपके क्लिनिकल भी हैं। तो क्लिनिकल कौन से हैं? ये वाले और ये वाले, जो फार्मेक है, कम्युनिटी मेडिसिन, ये माइक्रो, ये सारे के सारे आपके जो है प्रैक्टिकल सेशंस हैं। अगर मैं बात करूं जो थर्ड ईयर की है, इसमें आप टोटल मिला के 72 कोर्स पढ़ते हैं और आप 47 वीक्स जो है आपका अपना जो है क्लिनिकल रहता है। और यही चीज यहां के 68 वीक्स की क्लिनिकल हो जाती है। आपका जो क्लिनिकल पोस्टिंग है वो यहां पर आपकी सेकेंड ईयर से ही शुरू हो जाता है। ठीक है ना, जिसको इंडिया में अर्ली क्लिनिकल पोस्टिंग बोलते हैं और बांग्लादेश के अंदर इसको क्लिनिकल पोस्टिंग बोला जाता है। अब इसके बाद जो है आपको 1 साल की इंटर्नशिप के अंदर जाना होगा। अब ये 1 साल की जो इंटर्नशिप है आपको अपना कॉलेज से खत्म करने के इमीडिएटली बाद जाना होगा। विद इन 1 मंथ ये इंटर्नशिप आपका शुरू हो जाना चाहिए। जो ये इंटर्नशिप है, इस इंटर्नशिप को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 11 मंथ एंड 1 मंथ। तो 11 महीने आप लोग क्या करते हैं? 11 महीने आप हॉस्पिटल के अंदर इंटर्नशिप करते हैं और जो 1 महीने है उसको वो बोलते हैं यूएचसी, उप जिला हेल्थ क्लिनिक। तो जैसे हमारे यहां वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक उसी तरह उनका सिस्टम है कि भाई जो भी पढ़ रहा है वो इसके अंदर जो है अपना एक जो बहुत ही प्राइमरी जो लेवल की होते हैं, जहां पे कि जो बहुत छोटी जगहों पे होते हैं सेंटर्स, उनके अंदर भी जाकर आप एक्सपीरियंस लें कि किस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी कि आपकी पूरी पढ़ाई कैसे होने वाली है। अब पढ़ने का बांग्लादेश में बजट कितना लगेगा, यानी टोटल खर्चा कितना है? तो यूजुअली $39,000 से लेके ये $45,000 तक जाता है। तो अगर मैं इसको बात करूं 35 लाख से ये 40 लाख रुपए तक जाएगा आपका खर्चा। बट ये जो खर्चा है वो मोटे तौर पे आपका केवल और केवल ट्यूशन फीस का खर्चा है। अगर मैं इसको हॉस्टल में अगर देखूं, ठीक है, तो अगर हॉस्टल की हम कॉस्ट पकड़े तो यूजुअली आप 50 से 60 हजार रुपए आपका मंथली हॉस्टल में चला जाएगा। तो कुल मिला के 3 लाख रुपए आप जो हैं ऊपर से जोड़ सकते हैं आपके हॉस्टल के लिए, और खाने पीने का खर्चा वही आपका 4,000 to 5,000 मंथली। ठीक है, सो आपका जो टोटल कॉस्ट है ये 40 से 45 लाख रुपए के बीच में आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से करीब करीब 6,000 बच्चे जो हैं बांग्लादेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं। और अगर मैं 2023 की लिस्ट देखूं, 2023 में 1060 बच्चों ने इंडिया से एमबीबीएस के लिए जो है फाइनल लिस्ट जो निकला था, इतने बच्चे एडमिट हुए थे। तो ये तो हमने सारी बात की कि भाई कैसे जाएंगे, क्राइटेरिया क्या है, पढ़ाई कैसे करेंगे, खर्चा कितना आएगा। सारे कॉलेज का ये है, जो सार कोटे में जाएंगे उनका खर्चा बेहद कम होता है, उनका खर्चा बहुत कम होता है, पर आपके जाने का चांस नहीं है। तो आप उस एक्सपेक्टेशन में बिल्कुल मत रहिएगा कि आप गवर्नमेंट के कोटे में फ्री में जाके पढ़ लेंगे। तो जो अपॉर्चुनिटी है वो यहां पर है। दूसरा, पॉपुलर कॉलेज कौन से हैं? तो एक कॉलेज का नाम ही पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है, इनाम मेडिकल कॉलेज है, सिलेट मेडिकल कॉलेज है, अनवर खान मेडिकल कॉलेज है, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज है, डायबिटिक एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कॉलेज है,
इसके अलावा और भी जैसे सिटी मेडिकल कॉलेज हो गया या और भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है जहां आप एडमिशन ले सकते हैं, खर्चा सब बराबर है। तो करना क्या है, मोक्ष के कैरियर प्लानर ऐप को डाउनलोड करना है, मोक्ष के कैरियर प्लानर ऐप को डाउनलोड करना है और इसके अंदर बांग्लादेश कंट्री सेलेक्ट करनी है और आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सारा फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, यूनिवर्सिटी के बारे में, वो सारी चीजें हैं। जब यह पैसे की बात हो रही है तो एक चीज याद रखिएगा, ऑलमोस्ट 50% ऑफ आपका जो पैसा है टोटल खर्चे का वो आपके फर्स्ट ईयर में चला जाएगा। ठीक है, बाकी जो खर्चा है, जो मैंने अगर बोला कि भाई 40 लाख रुपए का खर्चा है तो 40 लाख में ऑफकोर्स हॉस्टल का खर्चा और खाने का खर्चा तो आपके मंथली जाने वाला है, हॉस्टल ईयरली जाएगा। बट बाकी 20 लाख अगर मैंने बोला यहां पर चला गया, बाकी 20 लाख रुपए है वो अगले आपके 4 साल में खर्चा होगा। सो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप बांग्लादेश के अंदर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपके हाथ में वो 20 लाख रुपए फंड जो है 1 साल के अंदर होने चाहिए। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग पूछेंगे कि क्या उनको वहां पर रजिस्ट्रेशन होता है लाइसेंस के लिए? यस, बांग्लादेश मेडिकल काउंसिल जो है, बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स को भी एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन देती है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, इनकी साइट पर जाना है, उसकी साइट पे एक फॉर्म है, फॉर्म वाले सेक्शन में फॉरेन स्टूडेंट फॉर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, वो आपको फॉर्म को भरना है और 700 टका की फीस है, वो पे करनी है और उसके बाद आपका एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया टेम्परेरी, मैंने क्यों नहीं बोला परमानेंट, बिकॉज जब किसी कंट्री के अंदर आपको परमानेंट लाइसेंस चाहिए होता है तो वहां पर आपके जो काम करने के जो रेगुलेशंस होते हैं वो भी आपको गाइडलाइंस को पूरा करना होता है। इट्स नॉट जस्ट ए डिग्री, वहां के हर कंट्री के अपने एम्प्लॉयमेंट के रूल्स होते हैं फॉरेनर्स के लिए, तो इसके अलावा आपको उनको करना पड़ेगा। बट यस, यहां पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आप लौट के आ सकते हैं। यहां से करके आप नेक्स्ट की तैयारी कर सकते हैं, आप यूएसएमएल की तैयारी कर सकते हैं, एमआरसीपी की तैयारी कर सकते हैं, और अगर लगता है कि नहीं भाई मुझे कोई और भी करना है तो एक मेडिकल पीजी इजिप्ट यहां का भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहां पे एडमिशन डायरेक्ट है और इस एडमिशन के बाद आप गल्फ की कंट्रीज में एज ए स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तैयारी जो है आपका यूएसएमएल का, एमआरसीपी का, इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मोक्ष का कैरियर, मोक्ष एकेडमी का ऐप, मोक्ष एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए, उसके अंदर अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करिए, यूएसएमएल है तो यूएसएमएल, एमआरसीपी है तो एमआरसीपी, नेक्स्ट है तो जो भी है वो आप सेलेक्ट करें और आप वहां के बैच में रजिस्टर हो जाएंगे, फ्री बैच में रजिस्टर हो जाएंगे एंड आप डेली बेसिस अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और सारी चीजें समझ सकते हैं। बस एक ही चीज याद रखना है, जो भी चीज आपका मेडिकल पीजी का टारगेट हो उसको आप 6वें साल में ना सोचें, 6वें साल में नहीं सोचना है, उसकी तैयारी आपको जो है वो बिगिनिंग से कर दें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, इंडिया के बच्चे भी उसके लिए बड़ी मेहनत करने वाले हैं। जब तक आप लौट कर आएंगे 2024 में जाएंगे, आप 2030 में आएंगे। आप बोलोगे सर ये तो 6 साल हो रहे हैं, 6 साल इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश जो है हमसे 4-5 महीने बाद मार्च में जाके आपका सेशन शुरू होगा, तो इसका मतलब 2025 मार्च में शुरू होगा, तो 2030 तक ही आपका कोर्स खत्म होने वाला है। अगर फिर भी लगता है मन में कोई सवाल है तो ये मोक्ष कैरियर प्लानर ऐप को जब डाउनलोड करेंगे आपको एक अपना पर्सनल काउंसलर आपके लिए अलोकेट हो जाएगा। जो भी मन का सवाल है आप उससे पूछ सकते हैं, उसमें आप कॉल का बटन दबाएंगे, आपके काउंसलर से कॉल डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी, व्हाट्सएप के बटन को दबाएंगे तो आप 1-on-1 अपने पर्सनल काउंसलर के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे। जो भी मन का सवाल है आप पूछे, आपको कोई भी हेल्पलाइन पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर ब्रोशो हैं, सारे यूनिवर्सिटी के ब्रोशो भी आप देख सकते हैं, उनका कॉस्ट का कंपेरिजन कर सकते हैं, और अगर बांग्लादेश के अलावा भी अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो वो भी आप वहां पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करना चाहूंगा, जो 20 साल का नीट का स्कोर है उसके बेसिस पर आप इंडिया के मेडिकल कॉलेज को भी देख सकते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें। अगर मोक्ष का चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे पास हर दूसरे तीसरे दिन हम एक ऐसा ही वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जहां पे कि हर कंट्री के बारे में डिटेल में डिस्कशन हो रहा है। सो आप सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोक्ष वीडियो।